मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 46 से 52। वे यरीहो में आए और वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थे। तब तिमई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर के यीशु नासरी है पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ देखते हैं कि अपने चेलों के साथ में और एक बड़ी भीड़ के साथ में वह यरीहो पहुंचे। यरीहो एक जगह का नाम है और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में एक बड़ी भीड़ के साथ में ये सभी को यरीहो में पहुंचे। हालेलुया। जबकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि जब वह इस पृथ्वी पर वह रहा तो वह अपने चेलों के साथ में, और देखा जाए तो एक बड़ी भीड़ उसके साथ में रहते थे और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे उनके चेले साथ में जाते थे, एक बड़ी भीड़ भी जाया करते थे। तो हर गांव, हर नगर और चर्चों में जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे। हालेलुया। ये सारी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में वह जाया करते थे। क्या करने के लिए? परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए। क्या करने के लिए? छुटकारा को प्राप्त करने के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए, आत्मिक चंगाई के लिए। तो वह परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है जो सब कुछ करने में सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ ये सभी कोई जैसे यरीहो में पहुंचे तो उस घड़ी एक व्यक्ति के विषय में पाते हैं जो भीख मांगा करता था। उसका नाम था बरतिमाई, जो कि तिमाई का पुत्र था। वह उनके जीवन में किसी प्रकार की आशा नहीं थी। वह जन्म से अंधा था, जिसके वजह से यरीहो का जो सड़क है उसके किनारे पर बैठकर रोजाना भीख मांग करके अपना जीवन चलाता था। उनके जीवन में किसी प्रकार की आशा नहीं थी। कौन उसे खिलाएगा पिलाएगा इसके विषय में वह जानता था कि कोई ऐसा खिलाने पिलाने वाला हमें है नहीं। जो कुछ करना होगा वो अपने से करना होगा। मुझे ही रास्ते किनारे बैठ करके भीख मांगना होगा आने जाने वालों से, और जो कुछ भी हमें मिलेगा उसी से हमारा जीवन चलेगा। हालेलुया। तो देखिए वो रोजाना यरीहो का जो सड़क है उसके किनारे पर बैठ करके आने जाने वालों से भीख मांग करके अपना जीवन चला रहा था। इस प्रकार से उनका गुजारा चल रहा था। उन्हें नहीं मालूम था कि यीशु नासरी आज इसी रास्ते से होकर के जाएगा जिस रास्ते के किनारे पर मैं बैठा हुआ हूँ। हालेलुया। जिस रास्ते के किनारे पर आज मैं बैठा हुआ हूँ इसी रास्ते से यीशु नासरी जाएगा। उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन जैसे ही उन्होंने चलने की आहट सुनी तो उस घड़ी जो है उन्हें लगने लगा कि इस रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इस रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मुझे मालूम करना चाहिए कि आखिर यहाँ पर क्या बात हुई है जो इस रास्ते से होकर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तब ऐसे घड़ी में जो है वह किसी व्यक्ति से पता लगाया कि भाई साहब हमें ये बताएं कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी बड़ी भीड़ इस रास्ते से होकर के क्यों जा रही है, हमें जानना है, आप हमें बताएं। और उस घड़ी जो है उन्हें ये बताया गया कि यीशु नासरी इस रास्ते से होकर के जा रहे हैं और उनके चेले उनके साथ में हैं और एक बड़ी भीड़ उसके साथ में है, इसलिए चलने की आहट तुम्हें ज्यादा सुनाई दे रही है। हालेलुया। और जैसे ये सुना कि यीशु नासरी जा रहे हैं ये तुरंत में ये पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। हालेलुया। हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। वह इसलिए कह रहा था क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं अंधा हूं, जन्म से अंधा हूं।
मेरा कोई उपाय नहीं है कि मेरा आंख ठीक हो जाए, कोई ऐसा इलाज नहीं कि मेरा आंख ठीक हो जाए, लेकिन यदि हो सकता है तो एक चमत्कार। और मुझे मालूम है कि ये यीशु नासरी जो इस रास्ते से होकर के जा रहा है, यही मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, यही मुझे चंगा करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह जहां जहां भी जाता है बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पांव देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, गूंगों को बोली देता है, बहरों को कान देता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह सबके जीवन में कार्य कर रहे थे, उनकी गवाही इनके कान तक पहुंच चुके थे कि यीशु नामक एक व्यक्ति है जो गांव-गांव, नगर-नगर और चर्चों में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है और लोग की जीवन में अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। तो इनके कान तक पहुंच चुके थे, और जैसे ही ये सुना कि वही यीशु नासरी इस रास्ते से जा रहा है, ये तुरंत पुकारने लगा, हालेलुया, हालेलुया, हे दाऊद की संतान, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। पहली बार में जो है कई लोग उन्हें रोक रहे थे, ये जानकर कि ये तो अंधा व्यक्ति है, इनका क्या महत्व है, इसलिए उसे रोक रहे थे कि चुप रहो, क्यों उसे पुकारते हो। लेकिन वह अंधा व्यक्ति जान रहा था कि मुझे पुकारना है, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे पुकारना है, उस यीशु नासरी को मुझे पुकारना है, मैं नहीं रुक सकता। हालेलुया। उन्हें चंगाई को प्राप्त करना था, इसलिए जो है वह रुक नहीं सकता था, इसलिए वह पहली बार में जब पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह नहीं सुने, भीड़ काफी ज्यादा थे। लेकिन दूसरी बार में लिखा हुआ है कि काफी ऊंचे आवाज से वह पुकारा, और उसी घड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह उनकी आवाज को सुन करके वहां पर ठहर गए। ठहरने के बाद उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को बुलाओ जिन्होंने मुझे पुकारा है। हालेलुया, जिन्होंने मुझे पुकारा उस व्यक्ति को बुलाओ। उस घड़ी लिखा हुआ है कि जो लोग उस जगह से होकर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ढाढ़स बांध, उठ, वह यीशु तुझे बुलाता है, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। जो भी अपना कपड़ा उनके पास में था उन्हें वह फेंक करके उठा, और जो भी कटोरा उनके पास में होगा भीख मांगने का, उसे फेंक कर उठा और तुरंत यीशु के पास में पहुंचा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं, मेरी आंखों में ज्योति नहीं है, बचपन से मैं अंधा हूं और अब तक जो है अंधेरे में ही हमारा जीवन चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में काम कर दे, मेरी आंखें आप खोल दें। हालेलुया। उसी घड़ी लिखा हुआ है कि तुरंत में उनका आंख खुल गया और वह देखने लगा। हालेलुया। उनका आंख खुल गया और वह देखने लगा, और लिखा हुआ कि मार्ग भी उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है वह जो अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में कार्य करता है और ये प्रमाणित करता है कि मैं जीवित हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करते कभी भी लज्जित नहीं होते। रोमियो 10:10 के 11 पद में लिखा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करते वह कभी भी लज्जित नहीं होते। और सही बात है कि वह व्यक्ति जैसे ही भर्ती में विश्वास किया यीशु पर, अद्भुत रीति से उनके जीवन में यह काम हुआ कि उनकी आंखों में ज्योति आ गई, वह सब कुछ देखने लगा। हालेलुया। साफ साफ देखने लगा। वह अद्भुत परमेश्वर है या नहीं? अद्भुत परमेश्वर है। यदि आज हमें लगता है कि हमारे जीवन में तकलीफें हैं, समस्याएं हैं या फिर रोग हैं और उससे होकर के हम गुजर रहे हैं, तो आप चिंता ना करें। वह परमेश्वर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता करके अपना शरीर घटा लोगे लेकिन शरीर बढ़ेगा नहीं, अर्थात आप जानते हैं कि आपका तबीयत बिगड़ जाएगा लेकिन आप अच्छे स्वस्थ में नहीं रहेंगे। वचन में लिखा हुआ है मत्ती 6 अध्याय उसका 27 पद में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई है? चिंता करके जो है समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन लोग जो है चिंता में ज्यादा डूबे रहते हैं। लेकिन चिंता में उन्हें डूबे ना रहते हुए उन्हें जो है सबसे ज्यादा प्रार्थना में डूबे रहना चाहिए। हालेलुया। किसमें डूबे रहना चाहिए? प्रार्थना में डूबे रहना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि जब आप चिंता करेंगे आपका हाथ से समय निकलता चला जाएगा, समय निकलता चला जाएगा। आप इधर उधर बोलते रहेंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको लगेगा बोझ हल्का हो रहा है, लेकिन नहीं, आप अपने घर आएंगे फिर से आप वही बोझ में रहेंगे। जबकि वह परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया।
जब इतना जानते हैं कि उस परमेश्वर पर हमारा ध्यान है, तो अपना बोझ, अपनी चिंता आप उस पर डाल दें। हालेलुया। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है चिंता करके अपने जीवन में आश्चर्य को नहीं देख सकता। यदि लिखा हुआ रहता है कि चिंता करें, तो सबसे ज्यादा लोग चिंता करते। चिंता करने में काफी मायने सबको है या नहीं? अपने बिछौने में जाएंगे, चिंता करेंगे, कोई कोने पर बैठ जाएंगे, काफी चिंता करेंगे, रोएंगे। चिंता करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन लोग जो है वो चिंता करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ये बताता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परंतु तुम्हें ऐसे घड़ी में जो है विश्वास से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को वह परमेश्वर सुनता है और हमारे लिए काम करता है। यह व्यक्ति जो बर्तिमाई है, ये विश्वास से ही पुकारा ना। हालेलुया। विश्वास से पुकारा या नहीं? विश्वास से ही पुकारा। ये विश्वास से पुकारने के द्वारा ही एक अद्भुत काम ये हुआ कि यीशु ने देखा कि इनका विश्वास मुझ पर है, मुझे इनके जीवन में काम करना चाहिए। इनका विश्वास मुझ पर है, मुझे इनके जीवन में काम करना चाहिए और मैं इनके जीवन में काम करूंगा। क्योंकि जब इसे बुलाया गया, ये कपड़ा फेंक कर आया है और अपना कटोरा फेंक करके आया है, इसलिए मैं इनके जीवन में काम करूंगा। क्योंकि विश्वास भी किया और कर्म भी किया है, इसलिए मैं इनके जीवन में काम करूंगा। इनकी आंखें खोली जाएंगी और वह खोल दिया। हालेलुया। ताली बजाएंगे उस यीशु के लिए। हालेलुया। यदि आप जान रहे हैं कि तकलीफ और समस्या से होकर के आप गुजर रहे हो, तो ऐसे घड़ी में जो है चाहिए कि आप प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानी नहीं भी हो, लेकिन आत्मिक रीति से आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सभी जगह पर आपको विश्वास से ही प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। चाहे आत्मिक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो या फिर सारी तकलीफों को देख करके उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हो और सब कुछ ठीक होता है वह देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको विश्वास से प्रार्थना करना होगा, ये जानकर कि हमारा परमेश्वर सच्चा महान परमेश्वर है, जो कभी नहीं छोड़ता और कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है वह। हालेलुया। और ऐसे घड़ी में जब विश्वास से आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि विश्वास करने वालों की प्रार्थना को वह परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इब्रानी 11:10 पद में लिखा हुआ है, बिना विश्वास के उस परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। विश्वास करने वालों को यह मानना चाहिए कि वह है और उनके द्वारा उन्हें प्रतिफल मिलेगी। हालेलुया। हमें मानना चाहिए कि वह है। हम जानते हैं कि वह परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वह जब इस पृथ्वी पर रहा, उनके विषय में जानते हैं कि हम सारे मानव जाति के पापों के खातिर उन्होंने अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे पापों के खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। जीवित होने का प्रमाण ये है कि आज लोगों की जीवन में वो अद्भुत रीति से काम कर रहा है, अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है और ये बता रहा है कि मैं जीवित हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इसका मतलब है कि वो काम देखोगे जो तुम्हारे समझ से परे है, वो काम तुम देखोगे जो तुम्हारे समझ से परे है। हालेलुया। वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। लिखा हुआ दूध पिलाने माता भी तुम्हें भूल जाएगी, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वह ऐसा परमेश्वर जो कभी भूलता ही नहीं। यदि आप उसमें बने हुए हैं तो आप जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिलेगा। यूहन्ना 15 उसका 7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये बताएं कि बने रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बने रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर बने रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं? चलिए, परमेश्वर को हम जान रहे हैं, यीशु को हम जानते हैं, लेकिन क्या उस यीशु से सही तरीके से हम जुड़ पाए हैं? क्या जुड़े रहने के लिए हमें क्या करना होगा? जुड़े रहने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले चाहिए कि आप उस यीशु पर अपना विश्वास, अपना भरोसा आप बनाए रखें। हालेलुया। कि हाँ वह है। हालेलुया। हाँ वह है। दूसरी बात कि आप लगातार हर दिन जो है आप प्रार्थना करें, व्यक्तिगत तौर से भी प्रार्थना करें और पारिवारिक तौर से भी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना के एक स्थान होना चाहिए। हालेलुया। तीसरा ये कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल आप जरूर पढ़ें। यदि आप पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के मार्ग में सही रीति से आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है कि वचन का ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होते चली जा रही है। उनकी प्रजा जो है आज नष्ट होते चली जा रही है। इसलिए जो है वचन का ज्ञान यदि होगा तो आपको मालूम होगा कि मैं सही ट्रैक पर चल रही हूँ, सही ट्रैक पर चल रहा हूँ, सही रास्ते पर चल रहा हूँ, सही रास्ते पर चल रही हूँ।
हालेलुया। एक कंफर्म तौर से जो है आपको मालूम रहेगा कि मैं सही चल रहा हूं, सही चल रही हूं। हालेलुया। अन्यथा जो है आप इधर उधर दौड़े तो आप गिर जाएंगे। शैतान जो है वह चालाक है और वह नहीं चाहता कि लोग जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर लोग चले, वचन का ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन वचन का ज्ञान हमें होना चाहिए, तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा अब पवित्र शास्त्र बाइबल आप पढ़ेंगे। हालेलुया। अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि वचन का ज्ञान आपको होता चला जाएगा और आपको मालूम होगा कि किस रीति से परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है। हालेलुया। चौथा कि आप प्रार्थना संगति में बने रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। संगति में रहना ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं अकेला हूं और अकेला रहूंगा और अकेले में ही परमेश्वर से सामर्थ पा करके परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ूंगी। ऐसा नहीं होता। संगति की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। यदि आप गलत चल रहे हैं तो इसका मतलब है कौन बताने वाला होगा? आपके साथ में कौन बैठे हैं? हालेलुया। आप जान रहे आपके साथ में कौन बैठे हैं, आप किसके साथ में चल रहे हैं, किसके साथ में उठना बैठना करते हैं, कौन बताएगा आपको? वही ना बताएगा। हालेलुया। लेकिन आप अकेले चल रहे हो तो इसका मतलब है कि कोई भी आपको बताने वाला नहीं, क्योंकि आप अपने पर घमंड कर रहे हैं कि आपको सारा कुछ मालूम है। यदि मैं भी बोलता हूं कि मुझे सब कुछ मालूम है तो ये गलत कहलाएगा। परंतु मुझे यह कहना होगा कि मुझे और भी ज्यादा वचन में बढ़ना है। हालेलुया। और भी ज्यादा संगति में बढ़ना है, ये मुझे कहना पड़ेगा। हालेलुया। विश्राम दिन का पालन कितने कोई करते हैं? हाथ उठाएंगे। विश्राम दिन का पालन अर्थात जो है संडे के दिन में चर्च जाना और परमेश्वर की आराधना करना, प्राय सभी कोई करते हैं। नहीं करते हैं तो अब से आराधना करना चालू कर दें। हालेलुया। संडे के दिन में परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। वह कहता है कि विश्राम दिन का तू पालन कर, और यदि विश्राम दिन का पालन करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की जो आज्ञा है, विधि है, नियम है, चेतावनियां है, उसका यदि हम पालन करते हैं तो उसका मतलब है कि वो अच्छा है। हालेलुया। अब इतना सारा कुछ आप काम कर रहे हैं उससे जुड़े रहने के लिए और हर बात में आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं, उसके दृष्टि जो ठीक है वही काम कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आप में बना हुआ है और आप उसमें बने हुए हैं। अब मांगिए। हालेलुया। अब मांगिए, तब देखिए आप कैसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यदि तुम मुझे बने रहो, मेरी बात है तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब मांगेंगे आपको मिल जाएगा। हालेलुया। अगर देर हो रहा हो, यदि देर हो रहा हो तो आप धीरे से बात जो है, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। अब परमेश्वर की योजना है तो समय लगेगा और एक अद्भुत गवाही के लिए आप खड़े हो पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो है हमें ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए कि उस परमेश्वर में हम बने रहें। ऐसे देखा जाए तो जो भी विश्वास उन्हें प्रसन्न करेंगे उनके लिए काम तो हो जाता है, लेकिन यदि बने हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें बने रहने में रहना चाहिए। हालेलुया। हमें उसमें बने रहने में बना रहना चाहिए। हालेलुया। यहां पर देखिए बरतिमाई जैसे ही पुकारा उसी घड़ी जो उनके जीवन में एक अद्भुत काम हुआ, क्योंकि विश्वास द्वारा, कर्म द्वारा ये दिखाया कि मैं आप पर विश्वास करता हूं, और अद्भुत रीति से यीशु के द्वारा काम हुआ और उनका आंख खुल गया। हालेलुया। उनका आंख खुल गया, सब कुछ देखने लगा। आज भी जो है यदि हमें तकलीफ है, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। एक गवाही में बताना चाहूंगा, और ये गवाही जो है ये बोकारो बालीडी की है। और ऐसा हो गया है कि ऐसा ही ग्राउंड में एक प्रोग्राम रखा गया और हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंची, और पहुंचने के बाद ऐसे ही सभा चला और ऐसे ही वचन का प्रचार वहां पर हुआ। और अंतिम क्षण में हमने कहा कि जिन्हें भी प्रार्थना कराना हो आप लोग खड़े हो जाए अपने स्थानों में। सभी कोई खड़े हो गए, सबके लिए प्रार्थना हुई, सबकी जो ने प्रभु मसीह ने अद्भुत रीति से कार्य किया। हालेलुया। पर लास्ट में जो है एक
आंटी अपने बेटी को वो पकड़ करके लाई और हमारे सामने आकर के वह खड़ी हो गई, जबकि पूरा सभा समाप्त हो चुका था और मैं बैठा हुआ था चेयर पर ग्राउंड में ही। लेकिन देखिए वो आंटी आई और कहने लगी कि पास्टर जी ये मेरी बेटी है, इनके लिए आप प्रार्थना करें क्योंकि इनके शरीर में ब्लड नहीं बनता है और मैं चाहती हूं कि इनके लिए आप प्रार्थना करें। हमने कहा कि हाँ मैं करूंगा। हमने कहा कि इतनी बड़ी सभा चल रही थी, क्या आप उसमें थे? उन्होंने कहा कि नहीं। तो हमने कहा कि आप कहां से आए हैं? उन्होंने कहा कि बगल से ही। हमने कहा कि इतना बड़ा प्रोग्राम ग्राउंड में चल रहा है और आप कहते हैं बगल से आए हैं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ बात हुई थी क्या? उन्होंने कहा कि हाँ हमारे घर में भी कुछ पास्टर लोग आए हुए थे, इस वजह से हम लोग नहीं पहुंच पाए। हमने कहा कि कोई बात नहीं, वहां भी जरूर आपने वचन सुना होगा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हाँ हमने वचन सुना है। हमने कहा कि वचन सुना है तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, यीशु पर, और जैसे आप विश्वास करेंगे आपकी बेटी के लिए एक अद्भुत काम होगा। उन्होंने कहा कि बेटी के शरीर में एक भी ताकत नहीं लगता है, ताकत को महसूस नहीं करती है, वो काफी कमजोर सा महसूस करती है वो। हमने कहा कि ठीक है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जैसे उनके लिए प्रार्थना हुई कि प्रभु यीशु से धन्यवाद हो कि अपना सामर्थ्य बढ़ाकर आपने छू लिया है और अद्भुत रीति से आपने इनके लिए कार्य किया, इनके शरीर में बल सकते हो सामर्थ्य दिया, धन्यवाद। और इनके शरीर में आज से अब ब्लड बनने लगे, ऐसा प्रार्थना हुई। और जैसे ही आमीन हुआ उसी घड़ी वह रोने लगी, काफी ज्यादा जो है रोने लगी। हमने पूछा आप रो रही हैं, क्यों रो रही हैं, क्या हो गया, तकलीफ बढ़ गया क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, तकलीफ जो है नहीं बढ़ा है, परंतु आप जो प्रार्थना किए हैं मेरे शरीर में ताकत सा महसूस हो रहा है। हालेलुया, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। ताकत सा महसूस हो रहा है। दूसरी बात, जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना भी नहीं किया वो काम हमारे लिए हो गया। हमने कहा कि कौन सा? उन्होंने कहा कि मेरे आंखों में ज्योति नहीं थी, मैं अंधे थे, लगभग वो 18 वर्ष के, और वह जो है अंधे थे, लेकिन उनकी आंखों को देख करके लगता है कि वह सब कुछ देख रही है, लेकिन कुछ नहीं देख रही थी। वो उनकी माँ उसे पकड़ करके लाई थी, लेकिन वो कह रही है अब मेरा आंख खुल गया है, मैं सब कुछ देख रही हूँ। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। बचपन से वो अंधे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अद्भुत कार्य उनके जीवन में हुआ। हालेलुया। आज भी यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का तकलीफ हो या समस्या हो, वह परमेश्वर काम करने में सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। यदि मैं गवाही बताऊं तो बहुत सारे गवाहियां हो जाएंगी और समय भी जो है काफी ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हालेलुया। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लगातार जो है परमेश्वर में बने रहें, और जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे अद्भुत से अद्भुत काम उस परमेश्वर के द्वारा आप देखेंगे जो आपके समझ से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है। हालेलुया। इसलिए जो है आज से ही आप पुकारना आरंभ कर दें और उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे जीवन में अशांति है, मेरे परिवार में अशांति है, उसको शांति में आप बदल दें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। आप हमारे जीवन में आए, आप हमारे परिवार में आए और काम करें। जब वह परमेश्वर आपकी आवाज को सुन करके आपके जीवन में, आपके परिवार में आएगा, अद्भुत से अद्भुत काम उसी घड़ी होना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो ज्योति का परमेश्वर है, और जैसे ही वो आएगा अंधकार की ताकतें हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर होंगे और अद्भुत अद्भुत काम जो अब तक हमने देखा नहीं है वो काम हम देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो है उस परमेश्वर को पुकारना आरंभ कर दे। हो सकता है कि उस घड़ी जब आप पुकारना आरंभ करेंगे, अपने घर पर प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, हो सकता है कि परिवार के लोग या फिर बाहर के लोग भी आपको रोकेंगे, क्या कर रहे हो, प्रार्थना करने से कुछ होता है क्या, प्रार्थना करने से कुछ होता है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहेंगे। लेकिन ऐसे घड़ी में जो है आपको स्थिर रहना है और आपको प्रार्थना करना ही है। आप प्रार्थना करना छोड़िए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहने के लिए, जैसा हमने बताया, आप परमेश्वर में बने रहने के लिए वो काम आप करें। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा और एक अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि अब तक
तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मान कि तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए, तो उस आनंद को वह पूरा करने में सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर में बढ़िया तरीके से आप बने रहें और परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में, अपने परिवार में आप बड़ी बड़ी आशीषों को आप देखें। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी हम लोग खड़े हो जाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। और इस घड़ी जब गीत होता है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सामने आएंगे ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाए और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हर क्षेत्रों में एक अद्भुत कार्य करे। तो मैं चाहूंगा कि जैसे ही गीत होता है आप लोग सामने आ जाएंगे।